अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी हमारा मुंह, जिसको हम दूसरे अल्फाज में बकल कैविटी भी कहते हैं। और ये शामिल है हमारे लिप्स पर। इट इज़ सराउंडेड बाय द लिप्स। हमारे लिप्स इसमें शामिल हैं, हमारे चीक्स इसमें शामिल हैं, चीक्स यानी गाल। इसमें फिर हमारा टंग शामिल है, जिसको ज़ुबान कहते हैं, पैलेट यानी तालू, और फिर वो स्पेस, हमारे पैलेट और हमारे टंग के दरमियान जो स्पेस है वो इसमें शामिल है। अगर हम टंग की बात करें तो हमारे टंग के ऊपर आपको कुछ उभार से मिलेंगे, प्रोजेक्शंस आपको नज़र आएंगे, जिनको पेपिला कहा जाता है हमारे सरफेस की टंग में। और इनका फंक्शन क्या है कि ये फ्रिक्शन काज करते हैं और फूड को हैंडल करने में हमें आसानी होती है। और इन्हीं पेपिला के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। ये टेस्ट बड्स जो हैं डिफरेंट फूड्स जो होते हैं, जो कुछ हम खाते पीते हैं, उसका टेस्ट फील करते हैं। तो आपको यहाँ डायग्राम में जो डिफरेंट टेस्ट बड्स हमारी टंग के ऊपर उनकी लोकेशन दिखाई गई है। टंग के बिल्कुल टिप में जो है ये स्वीट टेस्ट को महसूस करने वाले टेस्ट बड्स हैं। उसके पीछे दोनों साइड ऑन आइदर साइड्स साल्ट को महसूस करने वाले टेस्ट बड्स हैं। फिर ये सोर टेस्ट वाले बड्स यहाँ पे मौजूद हैं, और लास्ट में बिटर टेस्ट, कड़वा टेस्ट महसूस करने वाले टेस्ट बड्स मौजूद हैं। दरमियानी जो खाली जगह है ये पिंकिश, इसको उमामी कहते हैं, और यहाँ पे कोई टेस्ट बड मौजूद नहीं होते। इसके अलावा हमारे ओरल कैविटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टीथ हमारे मुंह में पाए जाते हैं, जो कि हमारे खुराक को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। क्या मतलब कि आप देखें कि हमारे टीथ, बिल्कुल सामने वाले टीथ जो हैं, इनको इंसीजर्स कहा जाता है। ये खुराक को टीयर एंड वेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उनके पीछे कैनाइन टीथ होते हैं, नोकीले दांत होते हैं, ये भी टीयरिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। और उनके पीछे जो है प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं, वो ग्राइंडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसी तरह हमारे जो डिफरेंट टीथ हैं वो खुराक को डिफरेंट तरीके से हैंडल करते हैं। और इसके साथ यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं। यहाँ पे डायग्राम में आप देखें तो ये 3 पेयर्स टंग के नीचे बिल्कुल फ्रंट साइड में अंडर द टंग जो है उनको सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं, और टंग के बैक साइड में अंडर द टंग सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स पाए जाते हैं। और ऊपर वाली साइड में बिल्कुल कान किलो के नीचे जो है पैरोटिड ग्लैंड्स, एक ग्लैंड लेफ्ट साइड में, एक ग्लैंड राइट साइड में। तो इसी तरह 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स हैं। हमारी ओरल कैविटी के अंदर अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। एक मैकेनिकल डाइजेशन हम उसको कहेंगे, और दूसरा केमिकल डाइजेशन। अगर मैकेनिकल डाइजेशन की हम बात करते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन में फिज़िकल डिवीजन ऑफ फूड होती है, जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉलर पीसेस में डिवाइड किया जाता है। और च्यूइंग के दौरान जो फूड यानी प्लांट ओरिजिनेटेड फूड होता है, उस जिसमें सेलुलोज होता है, तो उस सेलुलोज को च्यूइंग के दौरान ब्रेक किया जाता है। और फिर उसकी ब्रेकेज की वजह से जो सेलुलोज की कवरिंग होती है वो जब ब्रेक डाउन होती है तो अंदर तक, फूड तक एंजाइम्स इजीली पहुंचते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो एफिशिएंटली रहनुमा होता है। देन जो फूड हम अपने मुंह में ले लेते हैं, उसको चीव किया जाता है या उसको मेस्टिकेट किया जाता है। यानी मेस्टिकेट मीन्स ग्राइंडिंग, और चीविंग को कहते हैं दांतों के ज़रिए से। और मेस्टिकेशन कहते हैं ब्रेकिंग लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर वंस, बड़े बड़े खुराक के टुकड़ों को तोड़ के, पीस के छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा, लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोज होगा। और जब किसके लिए एक्सपोज होगा, फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू एक्ट, ताकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे स्लाइवा के अंदर सिक्रीट होते हैं वो ईज़िली अंदर फूड तक पहुंच जाएं, बोन्स तक उनकी एक्सेस हो, और ईज़िली वो बोन्स को
मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक कर सकें। देन केमिकल डाइजेशन की अगर हम बात करें तो केमिकल डाइजेशन ओरल कैविटी में होती तो है, बट बहुत कम मिकदार में, माइनर लेवल में होती है। और इसमें दो एंजाइम हमारे शामिल हैं जो सलाइवा के अंदर स्क्रीट होते हैं। एक को हम स्लाइवरी एमाइलेस कहते हैं और दूसरे को लिंगुअल लाइपेस कहते हैं। जो वाटरी पार्ट ऑफ सलाइवा है, जिसके अंदर हमारे ये जो एंजाइम्स होते हैं, यानी स्लाइवरी एंजाइम जिसमें स्लाइवरी एमाइलेस है, टायलिन भी इसको कहा जाता है, और दूसरा जो है हमारे पास लिंगुअल लाइपेस हमने बात की। अब ये स्लाइवरी एमाइलेस जो है केमिकली आइडेंटिकल है पेंक्रियाटिक अमाइलेस में, यानी वो अमाइलेस स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम जो हमारे पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस के साथ सक्रीट होता है स्टार्च वगैरह को डाइजेस्ट करने के लिए, तो उसका आइडेंटिकल है, नियरली सेम है। और ये क्या करेगा, आप ये जो अमाइलेस है स्लाइवरी अमाइलेस, हमारे जो ग्लूकोज स्टार्च के अंदर या किसी भी पॉलीसेकेराइड के अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स हैं उनको ये ब्रेक करता है और उस स्टार्च को या किसी भी पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट करता है, यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन स्टार्च एंड अदर पॉलीसेकेराइड्स, दूसरे जो पॉलीसेकेराइड हैं उनको माल्टोज, माल्टोट्रायोस, और माल्टोट्रायोस जो है एक ट्राइसेकेराइड है, और माल्टोज का एक फिर जो आइसोमर है जिसको आइसोमाल्टोस कहा जाता है, एक डाइसेकेराइड है सिमिलर टू माल्टोज है, उसका आइसोमर है। और इसी तरह से फिर लिंगुअल लाइपेज लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, ये भी हमारे स्लाइवा के अंदर होता है, और ये ट्राइग्लाइसराइड्स के अंदर जो एस्टर बॉन्ड्स होते हैं उनको ब्रेक करता है और फिर लिपिड्स को ये डाईएसाइल ग्लाइसरोल्स और मोनोएसाइल ग्लाइसरोल्स में कन्वर्ट करता है। अब इस सारे डाइजेशन के बाद जब केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन हो जाती है तो हमारी टंग उस मास ऑफ फूड को रोल करती है और एक राउंड ओवल मास में कन्वर्ट कर देती है, जिसको हम बोलस कहते हैं, बोलस। और ये जब बोलस बन के तैयार होता है तो हम फिर वॉलेंटरली उसको स्वेलो करते हैं, और बोलस जो है हमारे ओरल कैविटी से फेरिंग्स में दाखिल होता है, देन फेरिंग्स से आगे एसोफेगस में। अब स्वेलोइंग का एक पूरा मैकेनिज्म है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।